अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। और इतना नहीं, एक तरफ आप लोगों ने देखा होगा आज तो गर्मी लग रही है, छाया में लोग भाग रहे हैं। अभी 10 दिन पहले बहुत कड़ाके की ठंडक पड़ रही थी। इलाहाबाद में वीडियो पे व्हाट्सएप पे आप लोगों ने देखा होगा, रूह कांप गई थी देखने पर कि जो वहां पर न्याय मांगने गए थे मेरे साथियों, योगी की पुलिस ने उनको लाठियों से किस बेरहमी के साथ पीट रही थी। हमारे आपके घरों के बेटों को निश्चित तौर से एक तरफ ये पीटने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर आपके बल पर हमारी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के हर समाज के लोगों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बनिया हो, मुसलमान हो, यादव, ठाकुर, हर समाज के लोगों को पहली कैबिनेट में 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम समाजवादी पार्टी की जिंदाबाद जिंदाबाद। अम्बेडकर नगर के 279 विधानसभा आलापुर में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से तैयारियां तेज कर दी हैं। हमारे बीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी त्रिभुवन दत्त जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि इस समय जो जन समर्थन मिल रहा है आप लोग को, माहौल क्या बताता है? देखिए, माहौल तो इस तरह का है कि पूरी जनता सड़क पे उतरकर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और योगी की जालिम सरकार से छुटकारा पाने के लिए सर्वजन समाज समाजवादी पार्टी के पक्ष में सड़कों पर है। मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आने वाली 10 मार्च को जब मतगणना निकलेगा तो आलापुर विधानसभा क्षेत्र का परिणाम ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि जन जन की आवाज़ है कि हज़ारों नहीं 50 हज़ार वोट से त्रिभुवन दत्त चुनाव जीतेंगे। और अब तक का ये इतिहास रहा है कि आलापुर जिस पार्टी का विधायक हुआ है उसी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है। मुझे पूरा विश्वास है कि 10 मार्च को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। बसपा की अगर हम बात करें और भाजपा की अगर हम बात करें तो वो दोनों पार्टियां अपने ऊपर कम हमलावर हैं, आपके ऊपर ज़्यादा हैं, क्या कारण है? देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी को जनता गलियों और रास्तों से खदेड़ रही है, कोई जन समर्थन उनको नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट जो मतदाता था वो दलित समाज था। आज दलित समाज का वोटर बड़े पैमाने पर तैयारी कर लिया कि हमें पार्टी नहीं देखना है, अपने सम्मान के लिए, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की रक्षा के लिए हमें त्रिभुवन दत्त की ज़रूरत है। और बड़े पैमाने पर त्रिभुवन दत्त के साथ खड़ा है। तो इसलिए जब उनके पास कोई काम नहीं बचा है तो त्रिभुवन दत्त के ऊपर अनाप शनाप की बातें करते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आसमान पर जो थूकता है तो थूक आसमान पर नहीं जाता, उसके ऊपर ही लौट करके वापस आता है। पश्चिम में चुनाव हुए हैं और वहाँ का जो रुझान रहा है, आपको क्या लगता है यहाँ का रुझान क्या होगा? देखिए, यहाँ का रुझान तो यह है कि अम्बेडकर नगर जनपद की पाँचों सीटें समाजवादी पार्टी खाते में जा रही हैं। और अब तक के जो रुझान आए हैं, पूरा भरोसा है कि लगभग 350 सीटों से ऊपर समाजवादी पार्टी लेकर के इस प्रदेश में सरकार बनाएगी। चुनाव हो रहे हैं, चुनाव लड़ने का और चुनाव जीतने का अनुभव जितना आप है, मैं समझता हूँ जितने प्रत्याशी शायद किसी के पास ऐसा नहीं। आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, तो क्या लगता है ये चुनाव कैसा चुनाव है इस बार? देखिए, ये चुनाव अब की बार बहुत ही अपने आप में एक मायने रखता है। मैंने आपको बताया पहले ही कि चुनाव हम लोग बहुत लड़े हैं, लड़ाए हैं, लेकिन अब की बार का चुनाव ऐसा लगता है कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है। और उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की गलत नीतियों से इतना त्रस्त समाज है कि जातियों, वर्गों, धर्मों, वर्णों में बांट करके समाज को तोड़ने का प्रयास किया गया, माँ बहनों की असमतें लूटने का काम किया गया। और बार बार ये बयान दे करके कि बुलडोज़र चलाया गया। बुलडोज़र किनके ऊपर चलाया गया? जातीय धर्म के आधार पर बुलडोज़र चलाए गए, उनके ऊपर बुलडोज़र नहीं चलाया गया जिन्होंने किसानों को रौंदने का काम किया, जिन्होंने माँ बहनों की असमत लूटने का काम किया। उन्नाव जैसी घटना का उदाहरण ले सकते हैं, हाथरस ज़िले की जैसी घटना का उदाहरण ले सकते हैं। और आपने देखा होगा कि आजमगढ़ में हमारे एक सीओ साहब बेचारे, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बल पर सीओ बने थे, वो दलित समाज की बेटियों के लिए कहते हैं ये तो मज़े लेने के लिए होती हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को। ऐसे जब अधिकारी रहेंगे तो किसी भी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसका सत्यानाश अपने आप होना तय है। और निश्चित तौर से आज उसी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी भुगत रहे हैं। आप जब विधायक यहाँ से बने, आपने यहाँ को सड़क का लंबा जाल बिछाया, तो क्या लगता है कि 2022 में जनता ने आपको विधायक बनाया तो आप क्या और ख़ास करेंगे जनता के लिए? देखिए, मैंने जो सड़कें बनाई थी, निश्चित तौर से आज सड़कों का हाल
बुरा हाल हो गया, सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। मेरा पहला प्रयास होगा कि जिनकी जितनी सड़कें बनी थी उन सड़कों की मरम्मत करा करके और कुछ नई सड़कों को शामिल करा कर, क्योंकि अब यातायात बढ़ते जा रहे हैं। तो अब निश्चित तौर से सड़कों को चौड़ीकरण की ज़रूरत है, चौड़ीकरण कराने का प्रयास करूंगा। और जो शिक्षा की व्यवस्था मैंने देखा इन 5 वर्षों में शिक्षा का हाल बेहाल हो चुका है। शिक्षा व्यवस्था को पुनः संचालित करने के लिए जितना बड़ा प्रयास हो सकेगा मैं करूंगा। स्वास्थ्य के बारे में पूरा प्रयास करूंगा और निश्चित तौर से समाज में जो भाईचारा बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, पुनः गंगा जमुनी तहजीब को स्थापित करके बड़े पैमाने पर भाईचारा स्थापित करने का काम किया जाएगा। लास्ट में जनता से हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश या क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम यही मैसेज देना चाहते हैं, पूरे आलापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से हमारा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस समय भारत देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, रोजी रोजगार देने के लिए, जिन बेटों बेटियों को हमने जन्म दिया है उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम और अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस समय एक ही विकल्प है कि यूपी की मजबूरी है, अखिलेश यादव जरूरी है। हमारे साथ थे पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त जी, जिन्होंने अपना अभी संबोधन में बताया है कि वो अंबेडकर नगर जिले की 5 सीटें समाजवादी पार्टी के झोली में डालने का काम करेंगे और लगातार वो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, अपना चुनाव भी लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से उन्हें जन समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। अंबेडकर नगर से अनुज की रिपोर्ट।